हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तब तक जो एक दो दो तीन मिनट कीर्तन ही कर लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग भी गा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय 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 गौरानिताय। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 कर हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। बहुत प्रेमानंद है। हरि हरि हरिनाम संकीर्तन की हरि हरि बोल। जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय तो प्रार्थना के साथ में ओम जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया ओम ज्ञानं येन तिमिरान्धस्य तस्मै श्री गुरुवे ज्ञानाय नमः। नमामि तस्मै विष्णुपादाय श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय भूतले श्री श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते श्रीमते सरस्वती देवे भक्तिवेदान्त स्वामी इति गौरवाणी नामिने प्रचारिणे नमस्ते सारस्वती निर्विशेष देवी शून्यवादी गौरवाणी पाश्चात्य प्रचारिणे तारिणे। जय श्री कृष्ण निर्विशेषशून्यवादी चैतन्य पाश्चात्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे मुखम राम करोति हरे राम वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे गुरु दीनतारिणं। तेन्द्री परमानंद यत्कृपातमहं माधव वन्दे चैतन्य श्रीगुरुदेवतारिणं ईश्वरं परमानन्दमाधवं श्री राधा श्रीचैतन्येश्वरम्। श्री राधा मदन मोहन जी की जय, गोविंद जी की जय, गोपीनाथ की जय, राधा रमन की जय, राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलवत सुभद्रा मैया की जय, स्वसन प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौड़िताई की जय,
पंच तत्व की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल। यहाँ पे उपस्थित सभी हमारी माताएं और प्रभु जी की जय। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं आप सब लोग को इस सत्र में फिर से अभिनंदन करते हुए, और आप सब लोग यहाँ पर भगवत गीता के इस 18 दिन के यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए आप लोग हमारे साथ में इस यात्रा को कर रहे हैं। मैं वाचक हूं, लेकिन मैं आप सब लोग के साथ में उसी यात्रा में एक ही साथ में चल, मेरी अपनी ऐसे जो हमारी जो पहचान है वो आप लोग के साथ। तो अंततः मैं आप सब लोग के सामने में बैठकर इस सत्र को, जो हमारा आज का सत्र 7वें दिन की, और इस 7वें दिन हम सब लोग एक विशेष यात्रा को फिर से शुरू कर रहे हैं। कल तक की हमारी 6 दिन की यात्रा हुई थी, और हम सब लोग परंपरा के तौर पर पिछले दिन का थोड़ा रिवाइज कर फिर हम लोग अपने सत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो हम सब लोग अभी, मैं सोचा कि ऐसा करते हैं कि जो पिछले सत्र का जो समरी है, 6 दिन तो हो गया, तो अब आप सब लोग में से कोई एक, हर दिन कोई एक व्यक्ति, कोई एक होगा जिनको मैं नाम पुकारूं, लेकिन आज मैं आप लोग में से ही पहले बोल दीजिए। कल से मैं बोलूंगा, उनको बोलना पड़ेगा। पिछले सेशन का संक्षिप्त थोड़े 1-2 मिनट में, जितने शब्दों में हम सब लोगों ने चर्चा की है उसके बारे में आज कौन बोलेगा? हरे कृष्णा। आज आप सब लोग में से कौन समराइज करेगा? कल हम सब लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में हम सब लोगों ने कल हम लोग कल गीता सारांश किए थे। तो कल कल क्या किया था हम सब लोग ने? कौन सा चैप्टर का शीर्ष नाम? ज्ञान योग। ध्यान योग, ठीक है। ध्यान योग। अब एक एक करके, ठीक है, अभी एक आदमी नहीं बोले तो एक एक करके आप लोग बताते जाइए। मैं भी तो देखूं कि आप लोग कितना याद रखें। ठीक है, सूरज माता जी एक कुछ आप बताइए, एक पहला चीज। हरे कृष्णा। कल हम सब लोगों हरे ने, कृष्ण। हाँ बोली माता। मुझे एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, मतलब कल हम सब लोगों ने ध्यान योग में आपको बताया था ना कि सबसे अच्छा अष्टांग योग है, और वो करने से हमारा नहीं, अष्टांग योग सच सही नहीं है ना। लेकिन हम सब लोग ध्यान योग में भगवान ने बताया कि हठ योग अष्टांग योग करना है। अष्टांग योग में अष्टांग योग के कितने कितने नियम कानून है? नाम ही अष्टांग योग, 8 अष्ट है। तो अंत में अर्जुन को भगवान ने जब ये सब पूरा चीज बताया, तो अर्जुन ने क्या कहा? यह अष्टांग योग बहुत अच्छा है, मैं उसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ, और मैं युद्ध के मैदान में आराम से कर सकता हूँ। नहीं, नहीं। नहीं, तो उन्होंने, वो बोलते हैं कि मेरा बुद्धि तो इतना चंचल है कि मैं 1 सेकंड एक जगह पे स्थिर नहीं हो सकता है, और यहाँ पे तो नाक के सेंटर में रखकर सांस को रोक कर ऊपर नीचे कर कर जंगल में जाकर, पता नहीं, उन्होंने बोले कि ये सब तो हो ही नहीं सकता है। तो भगवान ने कहा फिर क्या करना है? फिर भगवान ने क्या बताया? हम सब भक्ति लोग, योग। हाँ, भक्ति योग बताया। किस भक्ति योग? किस तरीके से? कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं अनाशा करना। रहते हुए क्या ना फल की, कर फल हाँ, की इच्छा ना अपेक्षा फल नहीं की इच्छा ना नहीं करना करते जी। हुए, और पूर्णतः सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित। हमारा समर्पित कर। समर्पित कर दे। लोग अभी भी बोलेंगे कि क्या प्रभु जी ऐसा बात कर रहे हैं, तो कर्म, अरे कर्म करने का मतलब है कि भगवान को सब, तो भगवान के कहने का, मैं ऑफिस जाता हूँ, चलिए मैं ऑफिस, आपको अपना एग्जाम्पल बताऊँ। मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाने के बाद हमारा सुबह में मीटिंग होता है। मीटिंग होने के बाद मैं, जब सब मीटिंग खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि भगवत गीता निकालता हूँ। ठीक है, भगवत गीता निकाला, थोड़ी देर भगवत गीता पढ़ा, उसके बाद फिर हमारा जो दिनचर्या का और जो कार्यक्रम है, इंस्पेक्शन करना या जो जो भी काम है, जो, या फिर और कुछ लोगों से मिलना, या कस्टमर, वो सब आते हैं, उनसे मिलते हैं।
फिर दोपहर में भगवान को चढ़ाया हुआ भोग जो है उसको ग्रहण करते हैं। और इस तरीके से, और शाम के वक्त में जब निकलते हैं तो जनरली क्या होता है कि मंदिर या सेंटर में कुछ सेवा होता है, तो हम सब लोग सेवा करने के लिए मंदिर चले जाते हैं। और उसके बाद वापस जब घर आते हैं तो फिर हम सब लोग भगवान का यहाँ पे घर में आने के बाद हम सब लोग संध्या वंदन करके भगवान का फिर से शाम को भोग वोग लगाते हैं। तो यहाँ पूरे दिन के मैं तो कर्म कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? कर रहे हैं? कर रहे हैं। आप फिर कर्म कर कर्म, रहे हैं। हाँ आप कर्म कर्म कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वही तो फिर इसमें परेशानी कहाँ है? और उसके बाद मुझे धन प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करते हैं उसके एवज में मुझे धन मिलता है। उस धन का मैं कुछ जो श्रेय है, वो कुछ मतलब पोर्शन जो है वो मैं सेंटर में दे देता हूँ उसकी सेवा में, और बाकी परिवार के भरण पोषण के लिए रखता हूँ, और अपना जो है देखभाल करने के लिए। और यही भक्ति रसामृत सिंधु में हमारे श्रेष्ठ गुरुओं ने कहा भी है। तो हम सब लोग, और इसमें कहीं पे भी आपको कोई त्रुटि दिखाई दे रहा हो? नहीं है बोलो, नहीं है। नहीं प्रभु जी, नहीं है। हाँ, तो फिर अंत में ये सब होते हुए भगवान कहते हैं, जो मेरी श्रद्धावान भजते माम, कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन जो श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है और अपने कर्मों को कृत्य को करते हुए उस फल से अनासक्त रहकर सब कुछ मुझे अर्पित करता है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। ये प्रिय है है। करता है। श्रद्धावान भजते माम। ठीक है, आप सब लोगों को इसी तरीके से मैं कल से सब लोगों को ऐसे ही आप लोगों को मुझे एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, मैं सुनूंगा स्टूडेंट बनकर। आप सब लोग को 2-2 मिनट तो है, ज्यादा नहीं, 2 मिनट तो आप सब लोग बोल ही सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट में हो जाता है। ठीक है, तो हम सब लोग अभी, और जो पहले का जो 6 सत्र था, इंट्रोडक्शन से लेके गीता सारांश से लेके कर्म योग और जितना भी था, अंततः ध्यान योग तक आकर कृष्ण कर्म योग, कृष्ण भावना भावित, और इस सब चैप्टर, ये सब का वो समूलता गीता में, ये 6 चैप्टर को इकट्ठे क्या बोलते हैं? कर्मयोग। कर्म योग। अब हम लोग प्रविष्ट कर रहे हैं बड़ी ही सुंदर, सबसे उत्तम धर्म का एक विशेष अध्याय जो शुरू हो रहा है। और भगवान कृष्ण और अर्जुन, हरे कृष्ण, भगवान कृष्ण और अर्जुन जो है वो इसके ऊपर में अभी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम सब लोग भगवान अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद होगा, तो उसको हम सब लोग सुनेंगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ही, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भक्ति योग के बारे में आप सब लोगों ने पहले कभी सुना है? मतलब क्योंकि अगर अगर थोड़ा मतलब आप लोगों को अगर ज्ञान होगा तो उसी, या फिर आप सब लोग पहली बार उसके बारे में सुनने जा रहे हैं, तो मैं उस तरीके से अपने क्लास को स्पेस करेंगे जिससे कि आप सब लोग को समझ में आ सके। हरे नहीं कृष्णा। सुना प्रभु जी, नहीं सुना। नहीं सुना। नहीं सुना है? अच्छा अच्छा, सब सब लोग में से कोई भी हो जो जो सुना हो तो वो हाथ रेज कर सकते हैं। थोड़ा मैंने मैसेज भेज दिया, प्लीज ज्वाइन क्लास। आज तो और भी कमी हो गए हैं। मतलब मेरा मेरा ये कहने का मतलब कि अगर आप लोग को कहीं पे भी कोई दिक्कत और लगता हो कि विशेषकर अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हो, तो तुरंत मुझे, मैं आप लोगों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिया हूँ कि क्लास में जनरली क्या होता है, लोग क्लास को म्यूट कर देते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे बात करें, पूछे। अगर आप लोग के मन में कोई भी प्रकार का, कोई भी तरह का संशय हो, किसी तरह का जो है क्लैरिटी नहीं मिले, तो आप लोग इमीडिएटली अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और जब भी पूछ लेने के बाद आप लोग जो है वो म्यूट कर सकते हैं। तो म्यूट करने का आप लोग के पास ऑप्शन है। मैं आप लोग से यही पूछ रहा था कि अगर नहीं है, सुने हैं, तो हम सब लोग हम लोग अभी चैप्टर नंबर 7 से लेके 12 तक इस भक्ति होगा, और इसमें भगवान बहुत कुछ बताएंगे, और ध्यान पूर्वक लिखते भी रहिए। जो जो चीज है बाद में
ये चैप्टर्स जो एक एक चैप्टर गीता में, हर चैप्टर ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है भक्ति योग। हम सब लोग अभी तक क्या क्या जाने, श्रद्धावान भजते माम, भगवान कहते जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो अब अर्जुन कहते हैं, अब मेरे बारे में उन्होंने सुना कि उन्होंने, अर्जुन क्या कहा, तत्व सुनो, तुम्हें ज्ञान प्राप्त। अच्छा ये बताइए कि भगवान के साथ, भगवान के प्रिय होने के लिए क्या करना पड़ता है? भगवान ने बताया है पहले। भगवान क्या बोलते हैं? तत्सुनो। तो ज्ञान प्राप्त करना होगा। ज्ञान प्राप्त करेंगे तो क्या होगा? जब हम, चार अभी आप लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं? आप लोग ज्ञान ही प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? आपके मन में श्रद्धा बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं? एक एक थोड़ा हम, और जब श्रद्धा बढ़ रही है तो फिर स्मरणम होगा। स्मरणम मतलब आपको याद रहेगा, है कि नहीं? मैं, ठीक है, आप चैप्टर्स में आप लोग को समरी पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप लोग को बहुत सारी चीज दिन भर में कुछ ना कुछ तो हमारे शब्दों, हमने जो आप लोग के सामने में रखा होगा, कुछ ना कुछ वो आप सब लोग को जरूर सुनाई दे रहा होगा। लेकिन साथ साथ में मेरा आग्रह है कि गीता को आधा घंटा 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम, क्योंकि आप लोग 18 दिन का कोर्स कर रहे हैं। तो कृपया करके चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करिए। कोई बात नहीं है, जितना आप सब लोग को उसमें आएगा। मैं देखा था डॉक्टर, हमारे डॉक्टर प्रभु जो ज्वाइन करते हैं, उन्होंने मुझे 4 क्वेश्चन, वो उन्होंने कहा था, आग्रह किया था कि प्रभु जी, मैं उनको आंसर लिख के भेजना चाहता था। उन्होंने कहा था कि नहीं प्रभु जी, ये 4 क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं क्लिनिक में रहता हूँ, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। जब भी आप कुछ पूछते हैं तो क्लिनिक में होने, लेकिन मैं सुनता हूँ, और अगर नहीं सुन पाए तो रिकॉर्डिंग सुनता हूँ। उन्होंने 4 बहुत सुंदर क्वेश्चन है, उसका हम लोग सत्र के अंत में डिस्कस करेंगे। तो अभी भगवान बोलते हैं कि और ज्ञान प्राप्त करने के बारे में, कि इसका फिर हम सब लोग जब इतना जान गए, एक बार बताइए, अगर हम कोई, हमको मान लिया जाए कि किसी घर के बारे में जानना है, जब हम मान लिया जाए मैं काकीनाडा में रहता हूँ, और काकीनाडा में मैं आया और मुझे कोई एक घर पसंद आया जो कि खाली है, और उसको मुझे, मान लिया जाए कि मुझे खरीदना है, एक ये बात। तो वो खरीदने के लिए वो घर का मालिक को मुझे कहाँ से मालूम चलेगा? रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो बता दें, ठीक है। अच्छा, और कोई घर अगर 100 साल पुराना हो तो फिर हम लोग को, मतलब कि कुछ श्रेष्ठ लोग होंगे, कुछ गांव, कुछ आसपास के लोग होंगे, जो लोग उस समय के रहे होंगे, उनमें से कुछ लोग बता सकते हैं कि हाँ ये घर किसका रहा होगा। और 1000 साल पहले, तो 1000 साल पहले अगर कोई घर हो तो उसका तो कोई तो बता नहीं कोई सकेगा। नहीं बता सकता। अब फिर कैसे मालूम चलेगा? ये तो प्रश्न है। तो ये प्रश्न है, इसलिए भगवान को जब हम लोग से अगर कोई कहा जाए कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान तो भगवान के बारे में, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? हमको तो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो ज्ञान जो शुद्ध रूपी ज्ञान है वो किन से प्राप्त करना है? गुरु से। गुरु से प्राप्त करना है। बहुत अच्छा बोला आपने, ठीक है। भौतिक जगत में हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोगों को आजकल क्या होता है कि सब चीज का प्रमाण चाहिए, है कि नहीं? अगर आप लोग कोर्ट में जाएंगे तो क्या बोलते हैं? प्रूफ से। प्रूफ दीजिए, प्रमाण दीजिए। सही है। हाँ, तो प्रमाण कितने तरह के होते हैं उसके बारे में जो है वो अभी चर्चा में, क्योंकि शुरुआत के कुछ श्लोकों में ये बताया जाएगा। तो उसमें पहला जो प्रमाण है उसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रतः और यक्ष मतलब जो दिखता है, सामने से दिखता है, वो जो है वो प्रमाण, जो सामने से दिखाई देगा वो। कि जैसे कोई मान लिया जाए कि ये किताब, तो हम सबने बोला कि भाई ये किताब जब का किताब है, ठीक है, ये हमको दिखाई दिया तो मैंने बोला। ये बताइए, कृष्ण और दुर्योधन दोनों थे ना, उसी उसी साथ सेम टाइम पे थे। कृष्ण, अर्जुन को कृष्ण दिखाई दिए, इस रूप में दिखाई दिए, भगवान के रूप। दुर्योधन को दिखाई दिए क्या?
नहीं। नहीं, अरे क्योंकि क्या वो सर की तरह बैठे हुए थे ना। प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो सामने में कृष्ण है, लेकिन के क्या मन में छल था। हाँ, वो तो प्रत्यक्ष होने के बावजूद, इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष प्रमाण में भी कहीं दोष है। हाँ, हम किसी चीज को, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लाल चीज जो है ये सेव है, जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब नजदीक में आया तो मालूम चला कि वो सेव नहीं है, उस कोई ऐसा चीज है जिसको कि सेव का शक्ल दे दिया गया। तो आपने आपने प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या माना था उसको? सेव। सेव। हाँ, लेकिन वो तो सेव है नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं तो हमारा दोष है। अच्छा, आप सब लोग तो रेल यात्रा किए होंगे। जी। ट्रेन में तो आप सब लोगों ने गए होंगे ना, यात्रा तो की है। अच्छा, हाँ जी। हाँ, स्टेशन पे आप लोग सुबह का टाइम पे मान लिया जाए कि रात का मैं नहीं कर रहा हूँ, कि सुबह में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि सुबह में आप लोग खड़े होंगे प्लेटफॉर्म पर। अक्सर हम लोग बच्चे थे तो हम लोग की आदत थी रेलवे लाइन मतलब इधर देखना या उधर देख, किधर से ट्रेन आ रही, देखते थे ना। अच्छा, वो पटरी को याद करिए, अपने दिमाग से भी सोचिएगा, वो प्रत्यक्ष बता रहा हूं, वो पटरी को याद करिए, कुछ दूर अपने देखिए, कैसा महसूस होता है पटरी, रेल का जो पटरी है? दो पटरी नजदीक आ गया है। नजदीक नहीं, मिल गया है। हाँ वही मिल गया है। वो मिल गया है जी। अरे बाप रे, दो नहीं दिखता, सिंगल हो जाता। अगर पटरी मिल गया तो क्या होगा? ट्रेन क्यों नहीं जाएगा? चलेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो, ट्रेन टैक्सी। फिर फिर तो ये तो प्रत्यक्ष है, सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तो गड़बड़ है। ये तो हमसे हम लोग का तो प्रत्यक्ष प्रमाण सही नहीं है। हरे कृष्णा, प्रत्यक्ष प्रमाण सही 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 नहीं। 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 उसके उसके बाद सही नहीं। उसके बाद है अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब हम सब गैस लोग, करना। हाँ, गेस करना। गेस करके बता। हाँ, गेस करना, ठीक है सुध माता जी, गेस करना। अब गेस करना मतलब उसको इंग्लिश में स्पेकुलेशन बोल सकते हैं, हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, हैं? जी। जी। अब मान लिया जाए कि आपसे, एक बार क्या हुआ, मैं छोटा सा आपको ये बताता हूँ। एक बार एक डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस, और बड़े बड़े मतलब दिग्गज डॉक्टर्स लोग आए हुए थे। तो बीच में कॉन्फ्रेंस चल रहा था, बीच में अचानक से उन लोगों ने उठकर और बाहर में आकर, कहते हैं ना कि रिसेस या ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद वो बाहर में आकर, वो लोग खड़े होकर चाय कॉफी या बिस्किट्स और जो भी हो, वो सब लोग वहां पर खड़े होकर, उन्होंने अचानक देखा कि सामने से कुछ दूर से एक एक व्यक्ति जो है वो बेचारा लंगड़ाते हुए जा रहा है। तो एक डॉक्टर ने कहा, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट था, उसने कहा लगता है कि इसका न्यूरॉन्स खराब है। एक जो था वो कार्डियोलॉजिस्ट था, उसने बोला मुझे महसूस हो रहा है कि इसको अभी हार्ट अटैक आने वाला है, इसलिए ऐसा चल रहा है। तीसरा जो हर था, कोई अपना अनुमान लगाएगा। हाँ, तीसरा जो था ऑर्थोपेडिशियन था, उसने बोला पक्का इसको हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। तो चौथा एक आदमी था, बोला देखिए, वो थोड़ा बुद्धिमान था, बोला कि आप लोग अपना अपना जो है दिमाग लगा रहे, उसको बुला के पूछ लेते हैं। तो उसको बुलाया नजदीक इसकी से, चप्पल टूटी होगी। पूछा कि भाई साहब आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। बोला नहीं, बोला कि मुझे लगता है कि आपका जो है न्यूरॉन्स, इसने बोला कि न्यूरोलॉजिस्ट वाले, बोला कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है। फिर तीसरा बोलता है कि आपको कहीं फ्रैक्चर हो गया। बोलता है कि ये किसने चप्पल किया? टूटी। किसने? ये तो मेरा क्या है कि चप्पल टूट गया था, इस कारण से मैं लगड़ा गया। हम्म। रीजन ये होता था। तो तो सामने वाले इमेजिन अलग कर लिया। तो एक बार छह लोगों को, छह छह अंधों को, मतलब बेसिकली अंधे व्यक्ति लोगों को एक जगह पे लाकर एक हाथी के आसपास में रख दिया गया। एक को पीछे, एक को साइड में, एक को दाएं, एक को बाएं, ऐसा करके एक को सामने में। अब बोला कि छू के देखो। तो एक ने हाथी का सूंड पकड़ा, तो उसने बोला ये मुझे
ये मुझे बाल लगता है सांप, मतलब उसने बोला कि सांप जैसा दिखाई। एक पीछे में था, उसने हाथी का पूंछ पकड़ा, उसने बोला ये लगता है मुझे रस्सी है। एक ने कान पकड़ा, उसको लगा कि ऐसा कि कुछ हिलाने वाला, उसको उसने बोला कि बड़ा सा पंखा है। एक ने बॉडी को छुआ तो उसने बोला ये दीवार, और एक ने पैर को पकड़ा तो बोला ये लगता है कि पेड़। अब बताइए, ये अनुमान लगाया, वो छह ने 6 चीज का अनुमान लगाया। हाँ, और एक ने दांत को पकड़ा, दांत उसका था, दांत को छुआ तो बोला ये जरूर कोई तेज औजार है। छो ने, अच्छा वो था क्या? था तो हाथी, लेकिन छो ने 6 अनुमान लगाए, 6 व्यक्तियों ने 6 छह अनुमान, अनुमान। लेकिन वो सही है या गलत है? गलत है। गलत है ना। तो इसका मतलब है कि अनुमान प्रमाण भी गलत। गलत है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, मतलब परफेक्ट। हाँ ठीक है, अनुमान मतलब लगाना, ऐसा नहीं कहा जाता कि जो सामने से कोई दिख रहा है तो उसको मान, लेकिन पूर्ण नहीं, ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ नहीं। और ऐसे भी कहा गया है कि हम सब लोग को 4 तरह की गलतियां हम लोग करते हैं, और ये सब वर्णन है। वो एक्चुअली में एक हम 4 तरह की गलतियां करते हैं, और उसमें गलतियों में क्या क्या है मैंने अभी आप लोग को बताया। हम सब लोग क्या करते हैं, हमारा अनुमान प्रमाण प्रमाण लगाया। हाँ हाँ अनुमान पर हमने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में कि आप जब रेल की पटरी को देखते हैं तो आपको 2 आंखों से दिखाई, प्रत्यक्ष 2 प्रमाण। आंखों से जो दिखता है वो कुछ दूर। हाँ हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण में हमारा क्या है, इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी जो इंद्रियां हैं पूर्णतः एकदम परफेक्ट नहीं है। कुछ नजदीक तक का हम देख सकते हैं, लेकिन दूर तक हमारी दृष्टि जो है कुछ दूर तक की होती है। लेकिन जानवरों में एक जो होता है, जो ईगल है, जो कि पक्षी, उसको 14-15 किलोमीटर 16 किलोमीटर तक एक एक अगर छोटा सा भी कुछ चीज है उसको वो बराबर देख सकता है। हमारी नहीं है, हमारी कुछ ही दूर तक की है हमारे। तो इसका मतलब है कि हमारा देखने की शक्ति, अच्छा हमारा सुनने की शक्ति 20 से लेके 20,000 है, उसके नीचे ना ऊपर हम सुन नहीं सकते, लेकिन कुत्ता जो है उसके नीचे भी सुन सकता है। और कहते हैं कि हाथी जो है 20,000 से ऊपर भी सुन सकता है। तो हमारा तो सेंस परफेक्ट नहीं है, 100% तो परफेक्ट नहीं है। इसलिए हम अपने सेंस के, अगर सेंस हमारा परफेक्ट नहीं है तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे कि माता जी अभी आपको जैसे बताया, माता जी ने बोला कि पटरी एक साथ लगता है कि जुड़ गया, तो हम लोगों ने देखा कि वो जुड़ गया, ठीक है। तो किसी ने आपसे पूछा तो आप क्या करेंगे, एक तो आपके पहला तो आपने गलती किया कि आपका इम्परफेक्ट सेंस, आपके सामने में इल्यूजन हो गया। इल्यूजन मतलब एक तरह का मतलब भ्रम हो गया। ये गलतियां बता रहा हूँ, 4 तरह की गलतियां। पहला तो है कि हम सब लोगों को इल्यूजन होता है, दूसरा होता है कि भ्रम की स्थिति हो जाती है। भ्रम की स्थिति होती है तो फिर हम क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। गलती क्या हुई, पटरी जो है मिल रहा है, ऐसा हमने बोला ना। और अंततः हमारा फिर हम क्या करते हैं, लोगों को भ्रमित भी करते हैं, चीट करते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी। ये 4 तरह की गलतियां हम सब लोग के साथ में है। तो अंततः तीसरा जो चीज आता है वो शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण जो है वो कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो जिससे पूछा जाए कि एक बच्चा अपनी माँ से मतलब बोला जाए कि आप किसके, आपके पिता कौन है, तो बच्चा से मान लिया जाए, बच्चा से पूछा जाए कि आपके पिता कौन है, तो वो क्या करेगा, किसके पास जाएगा? माँ के पास। माँ ही बता सकती है। उसी तरीके से भगवान के बारे में अगर जानना है तो कौन बताएगा? गुरु। गुरु बताएंगे। गुरु को भी कैसे मालूम चलेगा? शास्त्रों के द्वारा, वैदिक शास्त्रों के द्वारा। शास्त्र को इसीलिए हमारी माता कही गई, जननी है। शास्त्र के द्वारा ही भगवान, क्योंकि शास्त्रों में पिता स्वरूप भगवान का वर्णन है। तो माता जो है शास्त्र है, पिता कौन हुए, कृष्ण है। तो उनके बारे में हमें बताने के लिए, हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कृष्ण, कृष्ण बोलते हैं हे अर्जुन,
अगर लोगों को कुछ सही चीज पूछना होता है, भगवान के बारे में अगर जानने की उसकी इच्छा होती है, या भगवान के बारे में विस्तृत मतलब उसको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, और प्रमाणित प्रमाणित गुरु जो परंपरा में हो, जो उन शास्त्रों का अध्ययन किया हो, उनसे सुनना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आप लोग के सामने में कुछ श्लोक है, मैं शेयर करता हूँ थोड़ा आप लोग को। क्या था? हाँ, आप लोग को दिखाई दे रहा है? हाँ जी। अच्छा। जी प्रभु। श्री भगवान वाच मया सक्त मना पार्था योगम युञ्जन आश्रय असंशयम समग्र मामम यथा ज्ञासी तृक्षुण। भगवान को पृथा से कहते हैं, मेरी भावना पूर्ण होकर और मन से जो मेरे से आसक्त कर की योग अभ्यास करता, वो मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकता है। ये भगवान जो है, अभी पहले अध्याय में पहला जो श्लोक है, उसके बाद अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और भी कुछ शेष नहीं रहेगा। इसलिए मैंने कहा था सब लोगों को कि आप लोग सब लोग ज्वाइन करिए। ये जान लेने के बाद भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, कि कुछ शेष नहीं रहेगा मनुष्य। और फिर अंततः भगवान क्या बोलते हैं तीसरे श्लोक में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् गति सिद्धया यथात्मपि सिद्धानाम क्वचित् मामवेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह से वो सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरले है जो मुझे वास्तव में जान जाता है। तब भगवान कहते हैं कि, तो अर्जुन बोलते हैं कि हे भगवान, आपने जो ये प्रश्न पूछने, उनका प्रश्न पूछते हैं, तो भगवान प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान, आपको लोग मतलब जैसे क्या आप, अच्छा आप सब लोग ये बताइए कितने लोग आपसे पूछते हैं कि भगवान आप लोग कृष्ण की बात करते हैं, कृष्ण को आपने देखा है क्या? क्या आप मुझे, छोड़ो भगवान की बात है, आप मुझे भगवान को दिखा दो। आप लोगों से कोई पूछा है? हरे कृष्णा। मुझसे कई बार लोगों ने मुझसे कई बार लोगों ने बहस करते हैं, तो कभी कभी ऐसे ये प्रश्न पूछना सही नहीं, यहाँ तक कि किसी को भी। लेकिन कोई अगर ये व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति जो पूछता है, तो उसको आप लोग कैसे जवाब देंगे? और आप लोग को, क्योंकि आप सब लोग को भी प्रदर्शक बनना है, गीता का प्रचार करना है, आप सब लोग जो यहाँ पे मेरे साथ सब लोग बैठे हुए हैं, तो आपसे कोई पूछेगा तो फिर आप कैसे उसको बताएंगे? तब आप सब लोगों को बताना पड़ेगा ना। तो भगवान के परमात्मा कौन है, परमात्मा को हम कैसे देख सकते हैं? तो देखिए भगवान क्या कहते हैं, ये चौथे श्लोक है, वो मेरा पुनलो वायु तमाम मुनि बुद्धिरेव अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, मैंने हम सब लोगों ने चर्चा किया था ना पहले, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये हमारा शरीर है। मन बुद्धि अहंकार ये हमारा सूक्ष्म सूक्ष्म। शरीर है। उसके बाद तीसरा चीज मैंने कहा था कि हमारी आत्मा। तो हम ये भगवान क्या कहते हैं, ये आठों जो है मेरी, ये 8 प्रकार से विभक्त जितनी भी ये दिया गया है, ये मेरे से भिन्न प्रकृतियां हैं। भगवान बोलते ये मेरे प्रकृतियों के द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। फिर भगवान से दूसरे, उसके बाद का 5वें श्लोक कहता है, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, और जो भौतिक अपरा प्रकृति है जो साधनों का विद्रोहन कर रही है। परा और अपरा मतलब भगवान कहते हैं कि तू एक होती है बहिरंग शक्ति और एक होता है अंतरंग शक्ति।
अंतरंग शक्ति जो होती है भगवान के अंतरंग शक्ति जो है भगवान को प्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय होती है। बहिरंग शक्ति भगवान के से ही प्रकट होती है, लेकिन वो भौतिक प्रकृति के समाधानों का विदोहन करती है। अब सब लोग पूछेंगे कि आप प्रभु जी आप ये जो बता रहे हैं कि भगवान की दो शक्तियां, इसमें इंफीरियर और सुपीरियर एनर्जी है, तो तीन तरह का शक्ति के बारे में जो है वो हम लोग आगे भी जानेंगे। पहला शक्ति है सुपीरियर एनर्जी, जिसको कि हम सब लोग अंतरंग शक्ति बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बोलते हैं तटस्थ शक्ति, जो कि जीवात्मा है, क्योंकि जीवात्मा भगवान के ही अंश है, भगवान के ही हम लोग पार्ट एंड पार्सल। और तीसरा जो है वो है बहिरंग शक्ति, जो भगवान क्रिएट करते हैं भौतिक जगत के। जब भौतिक जगत का जब प्रसार होता है ना, प्रकट होता है, तब बहिरंग शक्ति का ड्यूटी होता है उसको भी प्रकट होने के लिए भगवान भेजते हैं। सब कुछ भगवान के अधीन है, लेकिन फिर भी भगवान के अधीन नहीं है। दोनों चीज में बोलती हूँ। कहने का मतलब है कि भगवान सब चीज में रहकर फिर भी भगवान इंडिपेंडेंट है। भगवान को इन कोई त्रिगुण से कुछ ये नहीं है। ये जितनी भी माया शक्ति हो या अपरा शक्ति हो या जितने भी भौतिक जगत में कार्यकलाप, उनसे भगवान के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है? हरे कृष्णा, नहीं। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भगवान अपने कार्यकलाप को अपने नियमित रूप से चलाकर, और भगवान की जैसी इच्छा होती है भगवान उसको उस तरीके से कर उसको संपूर्ण करते हैं। और जो भगवान करते हैं, अगर कोई कहता है कि भगवान ने युद्ध करवाया, ये कराया, वो अधर्म है, ये जो शास्त्र संगत हो उसको हम लोग सब लोग मानते हैं, लेकिन भगवान जो करते हैं वही शास्त्र संगत हो जाता है कि नहीं? हाँ। बोलिए। जो भगवान जो करेंगे वही शास्त्र संगत हो जाता है। भगवान ने ऐसा किया है, ऐसा ही हम लोग यथास्वरूप फॉलो करते हैं। सारे प्राणियों का उद्गम शक्ति इन्हीं दो शक्तियों में से है, परा और अपरा। इस जगत में कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक हो, उसकी उत्पत्ति और प्रलय भगवान कृष्ण कहते हैं। यहाँ पे फोटो दिखा रहे हैं, भगवान जो है निद्रावस्था में है, लेकिन भगवान के शरीर से देखिए अनगिनत ब्रह्मांड निकलते हैं। और उस अनगिनत ब्रह्मांड में भी आप देखिए कि विष्णु जो है उसके अंदर में प्रवेश कर रहे हैं, और वो विष्णु जो है शेषनाग के सैया पर लेटे हुए। तो कृष्ण भगवान से तीन विष्णु का प्राकट्य होता है। पहला विष्णु महाविष्णु होते हैं। उन महाविष्णु के बाद में ये गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, जिनके नाभि गर्भ कमल से ब्रह्मा जी की प्रकट होते हैं। उसके बाद अंत में एक एक ब्रह्मांड जो होता है, जिसमें कि ब्रह्मा जी प्रवेश करते हैं सृष्टि का आदेश के अनुसार, सृष्टि को भौतिक जगत को प्रकट करने के लिए। तो फिर भगवान जो है उस वक्त में एक और क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में वो परमात्मा स्वरूप हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को अभी तक बताया था कि हमारे शरीर में कितने पार्ट्स हुए। मैंने पहले बताया था ना, कल आप लोग को बताया था, हमने कहा था स्थूल शरीर, पंच भौतिक, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर, उसके बाद आत्मा, मन बुद्धि अहंकार। हाँ, मन बुद्धि अहंकार तो हो गया सूक्ष्म में। आत्मा। उसके बाद आत्मा, अभी परमात्मा भी आ गए। 4 चीज हो गए ना। हाँ, तो याद रखिएगा। हे धनंजय, फिर भगवान साथ में, हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जैसे कि कभी अगर आप, जैसे कि मेरे अभी मान लिया जाए कि मेरा ये जो कंठी माला हम पहने हुए हैं, हम दूर से इसको हम ऐसा रखेंगे तो आपका नजर इसमें पड़ेगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि ये जो माला है, इसका जो धागा है, जिसको कि पिरो के रखा है, जिसको ये माला को जो गूंथ के रखा गया हुआ है, ये माला का जो धागा है वो मैं, सब मुझ पे ही आश्रित हैं। फिर कहते हैं रसो अंशो कौन्तेय प्रभ अस्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेशु शब्दा के पशुम निषु। हे कुंती पद, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन,
मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, वैदिक मंत्रों में ओंकार, आकाश में ध्वनि तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। अच्छा आप देखिए यहाँ पे 7.81 से एक्चुअली 7.81 से और 7.11 तक में ये अलग अलग चीज कृष्ण के बारे में। कृष्ण क्या बोलते हैं कि मैं सर्व जगह व्याप्त हूँ, तो कृष्ण कहते हैं कि मैं पानी में स्वाद हूँ। अच्छा पानी में कोई स्वाद होता है क्या? हरे कृष्णा। नहीं। पानी में नहीं। स्वाद नहीं होता है। होता है। पानी में जो स्वाद नहीं रहेगा तो आप लोग पानी नहीं पी पाएंगे। स्वाद होता है क्योंकि पानी का स्वाद आपके आपकी जो इच्छा, जो पीने की जो इच्छा होती है ना, उसको पूर्ण करती है। तो पानी में स्वाद होता है। भगवान कहते हैं क्योंकि वो स्वाद नहीं रहेगा तो आप जल ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे। रोशनी, चांद और सूरज बदलता, वो अभी यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी की बात नहीं करेंगे। हम लोग को चंद्रमा से भी चंद्रमा की रोशनी मिलती है और सूरज से भी मिलती है। ओम शब्द जो है, भगवान कहते हैं कि वैदिक मंत्रों में मैं ओम हूँ, मैं आकाश में मैं ध्वनि हूँ, मैं आदमी में मैं योग्यता हूँ, मतलब योग मतलब जो श्रेष्ठ है। मैं पृथ्वी में सुगंध हूँ, मतलब पृथ्वी का मैं होने का सुगंध हूँ। मैं आग में तपिश हूँ, आग का तप। और उन्होंने इसी तरह से सभी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं सभी तपस्वी में मैं तपस्या हूँ। मैं सब जीवों में मैं जो परमात्मा और जीवात्मा के बारे में बता, परमात्मा बोले वो परमात्मा स्वरूप मैं हूँ। सभी अब सभी अस्तित्व में मूल बीज मैं हूँ। बुद्धिमान का जो बुद्धि होता है वो मैं हूँ। सब शक्तिशाली पुरुषों में उनका जो जो कौशल होता है वो मैं हूँ। और जिनकी शक्ति है वो भी, जो पुरुष शक्तिमान है वो मैं शक्ति मैं हूँ। और जो धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं है, कहने का मतलब है कि काम जो है वो भी मैं ही। तो हम सब लोग जब भगवान तो हर जगह व्याप्त है, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतो रजो तमो गुण हो। एक प्रकार से सब कुछ है किंतु मैं सबसे स्वतंत्र हूँ। ये फोटो आप देख रहे हैं, 3 कठपुतली है, सतोगुण रजोगुण तमो। भगवान फिर भी उसके परे है। और हम नीचे में हम लोग को दिखाया जा रहा है, हम लोगों को कठपुतली जो है ये त्रिगुण। क्योंकि अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, हम सब लोग जब इस जगत में आते हैं और हमारा उधर कहते हैं, तो जब सब कुछ आपके अधीन है तो ये अधीन होने के का क्या कारण? तो भगवान कहते हैं कि जैसे मैंने पराशक्ति के बारे में बताया, और मैंने ये कहा कि प्रकृति के नियम के अनुसार जब मनुष्य का जन्म होता है, तो जैसा कि हम सब लोगों ने पहले चर्चा की थी, वो वो जो मनुष्य वो किन गुणों में उलझ जाता है? सत्व रजो तमो गुण में उलझ जाता है। और वो स्वतंत्र, मैं सब कुछ हूं, किंतु मैं, भगवान कहते हैं मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन हम लोग स्वतंत्र हैं कि नहीं? हम लोग स्वतंत्र हैं कि नहीं? नहीं। हम लोग स्वतंत्र हैं। भगवान ने कहा कि मैंने थोड़ी स्वतंत्रता आपको दी, मैं फ्री विल दिया, तभी तो हम लोग इस जगत में आए हुए ना। हमारी फ्री विल, हमको भगवान थोड़ा फ्री विल दे देते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर भटक रहे हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं कि फिर इसका इसका जो है कि आपने ये सब बताया कि हम त्रिगुण में फंसे हुए हैं, तो कृष्ण कह के फिर इसका क्या उपाय है कि माया से कैसे बाहर निकल सकते हैं? तो कृष्ण कहते हैं ये माया भी मेरे अधीन है। माया से बचने के लिए फिर, जब माया कृष्ण के अधीन, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई कोई अगर आप एक क्रूड एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आपके घर में बगल में कोई व्यक्ति रहते हैं, उनके यहाँ पे उनका नौकर है, ठीक है। आपको आपको कुछ काम की जरूरत पड़ गई, और जो नौकर है उसको मालूम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसे काम कराने के लिए? वो पहले उसको मालिक उस आदमी को जाकर परमिशन लेना पड़ेगा। होगा कि कुछ समय के लिए उस व्यक्ति को हमें आप दे दीजिए मेरा ये कार्य, है कि नहीं?
उसी तरीके से कहा जाता है कि हमको भी जो माया भगवान की सेविका है, भगवान का ही सेवा कर रही है, या मतलब भगवान से ही उनका भी प्राकट्य है, तो भगवान के अधीन है, तो हमको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी जाकर माया हम लोग को छोड़ देगी। रास्ता हम पूछते हैं कि माया से कैसे बचा जाए, तो हम सब लोग में से कितने लोग तैयार हैं माया का प्रकोप से बचने के लिए? सभी लोग हैं? हाँ सभी लोग ठीक है। सभी लोग हैं। हाँ, तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में कौन, अच्छा फिर भगवान कहते हैं कि अंत में भगवान क्या बोलते हैं कि मेरी शरण में कौन आता है, तो तीनों रजोगुण भगवान क्या बोलते हैं कि हाँ, उसके पहले में जो हमने कहा, देवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरतया मामेवा ये प्रपदन्ते मायाम ते मताम तरन्ति ते। प्रकृति के तीनों गुण जो मेरी दैवी शक्ति के पार का कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह सरलता से पार करते हैं। देखिए भगवान जो है वो गरुड़ पे सवार, और भगवान हम हमारे हमारे जैसे जो भवसागर में भौतिक संसार में डूबे पड़े हुए हैं, भगवान उनको अपना हाथ दे रहे हैं कि तुम आओ, ये पुत्र तुम वापस इसमें से निकल कर वापस आ जाओ। तो शरणागति भगवान दे देते हैं। नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया प्राप्त ज्ञाना आश्रुम भावम आश्रिता। तो भगवान अभी अब अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, इस जगत में क्या कोई ऐसे लोग क्यों क्यों नहीं सब लोग आपकी शरण ग्रहण करते हैं, या वो लोग कौन है जो आपकी शरण ग्रहण नहीं करते हैं? तो फिर भगवान कहते हैं ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा। दोनों कहते हैं मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख कौन होता है? जिसको कुछ समझ में नहीं आता। फिर कहते हैं नराधम, मनुष्य नहीं है वो, एक तरह से समझिए कि पशु जीवन पाप में लिप्त हो, नराधम। उस नराधम शब्द का जो प्रयोग होता है उनके लिए क्या, तो जो घोर पाप में अपने आप को लिप्त रहते हैं। फिर क्या बोलते हैं, मायाम पाप ज्ञान। लोग कहते हैं जो माया में अपने आप को माया में, कुछ लोगों का देखिएगा क्या होगा, आप कितना भी कुछ समझा दीजिए घूम फिर के वो वही बात करेंगे जो उनको सही लगता है, और वो पूरे तरीके से माया का ही बात करते हैं। माया क्या होता है? माया होता है मतलब जब हम लोग अनियमित इंद्रियों के द्वारा अपने कृत्य को करते हैं तो हम लोग माया में रहते हैं। और अंत में बोलते हैं आसुरी प्रवृत्ति, आसुरम भावमाश्रितः, मतलब जो असुर के जैसे। आसुरम मतलब, असुर मतलब जानवर को काटना, जितने व्यभिचार, मतलब वो चार जो नियम कानून आप लोगों से कल मैंने चर्चा करते हुए बताया था, जिन चार नियमों को, चार चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए, जिनसे हम सब लोग को, वो हम सब लोग जो है वो आसुरों में हम देख सकते हैं। जो निष्कपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों को नास्तिक प्रवृत्ति, हाँ एथिस्ट, जो लोग नास्तिक होते हैं और बार बार हमें भगवान की क्या का अवलोक, उनका है कि हर समय में भगवान शब्द के ऊपर में, आजकल हम लोग बहुत बार कभी कभी टीवी में देखते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो भगवान के ऊपर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ऐसे दुष्ट मेरी शरण शरण कभी ग्रहण नहीं करते। फिर अर्जुन पूछते हैं हे भगवान, फिर वो लोग कौन है जो आपकी शरण ग्रहण करते हैं? तो फिर बोलते हैं चतुर्विजा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना अर्थो जिज्ञासु वर्तते ज्ञानी च भरत भरतवर्ष। कहते हैं हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा होते हैं जो मेरी सेवा करते हैं। उसमें आर्त, आर्त जो वो होते हैं जो किसी अभिलाषा को लेकर मेरे पास आते हैं, जो अपने मन की इच्छा होती है, जिनके अंदर में कुछ भौतिक चीज को प्राप्त करने की इच्छा होती है, वो उनको आर्त कहा जाता है, वो आते हैं। दूसरा जिज्ञासु, जो कुछ उनके अंदर में इच्छा होती है जानने का,
जो भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं वो आते हैं। और अर्थार्थी ये वो होते हैं जिनको सॉरी आर्त जो होते हैं, आर्त मैंने गलत बताया, आर्त जो है वो व्यक्ति होते हैं जो कष्ट में होते हैं। और जिज्ञासु जो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहते हैं हमें समझने का। और अर्थार्थी जो होते हैं वो जो किसी अभिलाषा या आकांक्षाओं को लेकर प्रकट, और अंततः ज्ञानी होते हैं जो ज्ञान प्राप्त कर कर और जानकर मेरी भक्ति करने के लिए मेरे पास आते हैं। तो इन चार श्रेणियों में जो जो सबसे प्रिय जो पूछते भगवान से, ये सारे विभिन्न परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं, कोई ना कोई तरीके से ये भक्ति करते हैं। आरती आर्ता, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये लिखिए आप लोग लिख लीजिएगा। चार प्रकार के लोग जो नहीं कल मैं पूछूंगा आप लोग से कौन नहीं करते हैं और कौन करते हैं, और कौन सा श्लोक है, किस श्लोक में, 15वां श्लोक और 16वां श्लोक। तो इन चार श्रेणियों के लोगों के बारे में जब हम सब लोग जान गए तो भगवान से पूछते हैं, भगवान से ही देखिए यहाँ पे कुछ फोटो दिया गया है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा मतलब आप लोगों के लिए जानने के, यहाँ पे देखिए ये जो है भगवान गजेंद्र है। गजेंद्र का एक पैर को एक मगरमच्छ ने दबा रखा है। हजारों साल युद्ध चला। गजेंद्र कोई नॉर्मल हाथी नहीं थे, ये इंद्रदुम्न महाराज थे, श्राप होने के कारण इनको गजेंद्र के रूप में प्रकट हुए। जब ये हारने लगे, अंत में लगा कि अब मेरा प्राण संकट में है, तो इनको याद पूर्व जन्म का कि मैं भगवान का सोने का कमल से मैं भगवान की पूजा किया करता हूँ। उसने तुरंत देखा कि बगल में एक कमल है, उसने निकाल कर भगवान को, हे नाथ अब मेरी प्राण को तुम, मेरी प्राण संकट में, अब मुझे बचाओ। तो भगवान सामने में दिखाई दे रहे हैं, वो आते हैं और फिर ग्रह को मतलब मगरमच्छ को अपने सुदर्शन चक्र से काट देते हैं और गजेंद्र को वहीं से लेके सीधा वैकुंठ चले जाते हैं, छोड़ते नहीं है। भगवान इतने दयालु हैं कि इतने करुणा पुकार से जब उसने पुकारा है तो उसको हाथी को उसी स्वरूप में लेके चले जाते हैं। भगवान जो है यहाँ पर देखिए, द्रौपदी का जब चीर हरण तो भगवान साड़ी का रूप में प्रकट होकर भगवान जो है द्रौपदी के सम्मान को बचाते हैं। उसके बाद नीचे में ध्रुव महाराज हैं और हनुमान जी का भी यहाँ पे दिखा है। हनुमान जी के साथ में कौन है यहाँ पे, ये हनुमान जी के साथ एक कौन है, सुग्रीव। सुग्रीव को भी उन्होंने भगवान ने क्या है अपना मित्र माना ना, मित्र मानकर उन्होंने ये किया। और ये नैमिषारण्य का क्षेत्र है जहां पर ज्ञान जो है वो बांटा जा रहा है। नैमिषारण्य क्षेत्र का नीचे में जो है वो दिया गया है। तो भगवान कहते तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तो एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानीनो अत्यत्मा स च मम प्रिय। इसमें से जो परम ज्ञानी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। तो फिर अर्जुन जब है ये सुन लेते हैं, जो कि हाँ चारों तरफ अगर हम सब लोग ये मान के चले भगवान ने कहा इस व्यक्तित्व को मानते हैं, तो भगवान फिर कहते हैं कि ये जो भक्ति प्राप्त होती है कैसे प्राप्त होती है, बहुनानाम जन्म अंते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मांतर के बाद जिसने सचमुच ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो मुझे समस्त कारणों का कारण, कॉज ऑफ एवरी कॉज, वो मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। फिर भगवान अभी 720 से लेकर और 729 तक मैं हम लोग भगवान जो है प्रश्न पूछेंगे। अर्जुन एक प्रश्न है उठता है, हे कृष्ण फिर हम सब लोग देवता का शरण क्यों लेते हैं? अगर आप सब लोग अभी देख रहे हैं चित्र है, हम अभी इसको जो है 5 मिनट और लगेगा उसको समराइज करें। उसके पहले मैं चैप्टर का समराइजेशन कर दे रहा हूँ। कल आप लोगों में से किसी न किसी को समराइज करना पड़ेगा, तो आप लोग ध्यान पूर्वक इसको, या मैंने क्या क्या कहा
अगर भगवान में श्रद्धा प्रकट होती है तो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है तो हम स्मरण करते हैं, स्मरण होता है तो हमें स्मरण होता है तो फिर क्या होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान हमें प्रमाणिक गुरु से मिलता है। लिखते जाइए। और भगवत गीता में हम भगवत गीता में फिर हम भगवान को कैसे देखेंगे, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। भगवान को हम लोग कैसे देख सकते हैं? मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, भगवान को हम लोग कैसे देख सकते हैं? अभी तो हम सब लोगों ने पूरा पढ़ लिया ना, पूरा हम चर्चा करते आ रहे हैं। भगवान सर्व योग, शब्द योग के द्वारा। योग के द्वारा नहीं, अभी मैंने आप लोगों को शब्द प्रत्यक्ष है, शास्त्रों शब्द के शब्द नहीं, शब्द प्रमाण प्रमाण है। शास्त्रों के द्वारा, प्रमाणिक गुरु के द्वारा, यही है। हाँ, तो योग तो है माता जी, मतलब कहने का मतलब भक्ति योग तो है ही। भक्ति योग हम करेंगे जब हम सब लोगों के मन में श्रद्धा बढ़ेगी, हम लोग स्मरण करेंगे, स्मरण मतलब भगवान को याद करेंगे, और जब भगवान को याद करेंगे तो हमारा भगवान के प्रति हमारा प्रेम जो है हमारा प्रगाढ़ होगा, भगवान की हम भक्ति करेंगे। लेकिन कहा ये जा रहा है कि हम सब लोग को ये ज्ञान जो श्रद्धा बढ़ाएगी, ये ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा, भगवान, और वो ज्ञान जिससे कि हम भगवान को कैसे देख सकते हैं, भगवान को देखने की क्या तरीका है। हम सब लोगों ने भी बताया कि भगवान को हम सब लोग शास्त्रों के द्वारा, हमारे शास्त्र हमारे माता स्वरूप है। हाँ, शास्त्र भगवान हमारी माता स्वरूप है। माता हाँ, और हाँ, और भगवान सर्वव्यापी हैं। फिर हमने कहा कि सूर्य में रोशनी, चंद्रमा में रोशनी, पानी में स्वाद, ऐसा करके हमने आपको वो सब दिखाया था, और वो श्लोकों में भी लिखा हुआ है। वो आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को फिर एक बार याद होगा, लेकिन ये चीज हम बता रहे थे। और उसके बाद हमने क्या कहा था कि जीव और भौतिक जगत में जो होता है, वो जीव मेरी शक्ति नहीं है, और सब कुछ मेरे से बाहर है। नहीं, जीव जो है, जीव भी हमारी, हमने कहा था परा और अपरा शक्ति, और दोनों जो है भगवान के ही तटस्थ शक्ति में से जीव शक्ति है। एक होता है कि इंटरनेट, मैंने आप लोग को बताया, एक होता है अंतरंग शक्ति, दूसरा बहिरंग शक्ति। पराशक्ति या अपराशक्ति, दोनों दोनों चीज का यहाँ पर परा और अपरा का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा आप लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए, अंतरंग का मतलब क्या होता है, जो हमसे जुड़ा हुआ हो, जो बहुत नजदीकी हो, तो अंतरंग शक्ति होता है जो सुपीरियर एनर्जी है। पराशक्ति जो है वो सुपीरियर एनर्जी है। उसी अंतरंग शक्ति का भी हम सब लोग, जो तटस्थ शक्ति है जिसके बारे में हमने, हम जीवात्मा है, वो उसी शक्ति का भाव है। तो हम सब लोग भी सुपीरियर एनर्जी है। और एक इंफीरियर एनर्जी है जो कि इस भौतिक जगत में भगवान उनको प्रकट करते हैं, इस भौतिक जगत के नियम, भौतिक जगत को जो है उसको सुचारू रूप से ये करने के लिए। ठीक है। और उसके बाद हम सब लोगों ने जाना कि भगवान जो है वो सब कुछ में रहकर भी भगवान सबसे परे है, सबसे परे, स्वतंत्र है। स्वतंत्र है। एकदम सही बोला आपने माता जी, एकदम स्वतंत्र है। अब हम सब लोग देखते हैं क्या, लास्ट जो है वो कुछ श्लोक का जो सम्मिश्रण है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। उसमें प्रश्न क्या था, अर्जुन सब कुछ सुन लिए, जान लिए भगवान को हम लोग कैसे देख सकते हैं, भगवान ने उनको बताया, सब कुछ हो गया। फिर अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, कुछ व्यक्ति लोग या कुछ लोग जो हैं वो देवताओं के शरण में क्यों जाते हैं? देखिए, आजकल के समय में कुछ व्यक्ति आपको, कुछ लोग क्या बोलेंगे, क्या आप लोग से बोलेंगे, आप लोग कुछ डोनेशन दीजिए और मैं आपको एक मंत्र देता हूं, और उस मंत्र को आप जपिए और आप भी भगवान बन जाइए। आप लोग भगवान बनना चाहते हैं? नहीं, नहीं। कितनी मूर्खता वाली बात है, और ऐसा है। तो हम सब लोग को ध्यान रखना चाहिए, हमको वो भगवान का हम सब लोग को एकदम ये है, हम लोगों का स्वरूप क्या है, मैंने आप लोग को बताया था। अच्छा, उसके उसके पहले में, हाँ, समरी में दो चीज छूट गई।
4 लोग जो शरण में आते हैं, 4 लोग जो शरण में नहीं आते। ठीक है, तो जितना मैं बताया था वो सब आप लोग लिखे। 4 लोग शरण में आए, 4 लोग नहीं आते। ये कम से कम 6-7 चीजें हो जाएंगी, आप लोग लिख लीजिए। फिर ये क्या है ना कि एक एक पूरे चैप्टर का समरी होगा। फिर कभी भी आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि इस चैप्टर का प्रभु जी ने ऐसा बताया था। आप लोग नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग में भी 1-2 बार सुनकर आप लोग थोड़ा सा लिख कर उसको रखिएगा। कल मैं जरूर किसी न किसी से बोलूंगा कि उनको पूरा समरी बताना है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के हम सब लोगों को, क्योंकि वो लोग हमें मूर्ख बनाते हैं। भगवान को दर्शन करने का हमारी अवस्था शास्त्रों में विदित है, प्रमाणिक गुरुओं में बताते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं नित्य सेवा, हमारा जो ड्यूटी है वो नित्य सेवा के रूप में है। हम सब लोग क्या बोलते हैं, मैंने बताया था आप लोग को, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो हम कृष्ण के दास हैं, और ये जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक हम लोग इसी उलझन में जाएंगे। फिर एक बाबा से दूसरे बाबा, दूसरे बाबा तीसरे बाबा, एक बोलेगा कि सर नीचे करके टांग ऊपर करके मंत्र को जपिए। कोई बोलेगा पहुंच जाइए हिमालय में, वहां जाकर ये सब कुछ करना नहीं। अरे भगवान बोल के गए हैं। सी कितने लोगों को क्लिष्ट संस्कृत आती है, मुझे मुझे थोड़ी सी आती है। कितने लोगों को संस्कृत आती है? नहीं आती। कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं चलो आती। थोड़ी आती है। थोड़ी थोड़ी थोड़ी, चलिए। एकदम थोड़ी। मैं आपको वेदों का संस्कृत देता हूँ, जरा एक बार उसको पढ़ के देखिएगा। वो संस्कृत जो है, जो ये संस्कृत है, उससे भी बहुत क्लिष्ट है। क्लिष्ट मतलब उसको संधि विच्छेद करना ही बहुत मुश्किल है। तो हम सब लोग, आज हम लोग से कहा जाएगा कि आप संस्कृत पढ़कर उस वेद का पठन पाठन करिएगा। मेरे उम्र में मुझसे कहा जाएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं बोला कि छोड़ दो यार, भक्ति उक्ति छोड़ छाड़ तो नहीं होगा। अरे भगवान खुद आके बोल गए, कुछ नहीं, महामंत्र का जाप करो, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम, राम, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे हरे। तो 720 में भगवान आंसर देते हैं। जो लोग भौतिक इच्छा पूर्ति के मन को लेकर जाते हैं, वो देवता के शरण में जाते हैं। और देवताओं के शरण में जाकर अल्प बुद्धि, उनको भगवान क्या बोलते हैं? 20th श्लोक में भगवान उनको बोलते हैं वो अल्प बुद्धि वाले हैं। अगर हम लोग उनको मूढ़ बोलेंगे तो किसी को दुख लगेगा। तो भगवान कहते हैं अल्प बुद्धि, वो बुद्धिमान, अल्प बुद्धिमान। क्या कहते हैं भगवान? क्योंकि देवताओं के, हाँ, और क्यों जो 24 में दिया है श्लोक में, ऐसा क्यों बोलते हैं भगवान? इसलिए बोलते हैं कि उनको मालूम नहीं है, हरे हरे कृष्णा, हाँ, उनको ये नहीं मालूम है कि जो देवता लोग हैं वो, और जीवात्मा और देवताओं में ज्यादा फर्क नहीं है। उनको उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्हीं जीवात्माओं में से एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, और उनको वो काम करने के लिए देवता का जो है स्थान मिला हुआ है। सूर्य देव जो देव हैं, आज उनका नाम विवस्वान है। तो इसी तरीके से लोगों को जो है इन्हीं जीवात्माओं से चुनकर उनको वो दिया गया है। और अंततः जब प्रलय का समय आता है, या तो अर्ध प्रलय हो, या पूर्ण प्रलय हो, या महाप्रलय हो, तो फिर ये सभी लोग क्या हो जाते हैं? ये सभी लोग, ब्रह्मा जी बोलते कि मैं भी, मेरी भी आयु है 100 साल की आयु है, लेकिन वो ठीक है बिलियन ईयर्स में है, लेकिन उनको भी आयु है। मृत्यु है, आती है। देवताओं को भी सबको आती है। तो अब अगर आप इच्छा को लेकर आप सोचिएगा, अरे हिरण्यकशिपु, रावण, इतने ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने कोशिश किया कि हम अमर हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या? ब्रह्मा जी के पास, वो ब्रह्मा जी का ये कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे मैं ही अमर नहीं हूं तो तुमको मैं कहां से अमर कर दूंगा? तो मैं ही अमर नहीं हूं तो तुमको कहां से अमर कर दूंगा? फिर ऐसे अतः सब कुछ समाप्त हो जाता है।
सृष्टि के प्रलय होते सब कुछ खत्म हो जाएगा। देवता तो देते हैं, वो जो देवता देते हैं वो असल में कौन देता है? भगवान देते हैं। भगवान देते हैं। भगवान, हाँ, भगवान के अधीन रहकर भगवान का सैंक्शन लेकर ही वो देते हैं देवता। और इसलिए देवता और जीव में ज्यादा अंतर नहीं है। देवता को पोजीशन दे दिया गया है, इसलिए वो उस पोजीशन को हम सब लोगों तक पोजीशन को ऑक्युपाई करके हम उनका जब पूजा पाठ करेंगे, कुछ मंत्र करेंगे तो हमको थोड़ा बहुत दे देते हैं। हे अर्जुन, जीव को भगवान जो है, जीव जो है वो भगवान से जब विमुख होता है और उसको लगता है कि मुझे कुछ चीजों की जरूरत है जो देवता परिपूर्ण कर रहे हैं, तो असल में कहा गया कि वो एकदम उनको, वो बुद्धिमान नहीं है, वो उनको मूर्ख के श्रेणी में रखा गया है। जिस तरीके से पेड़ जो होता है, हम पत्तों पे पानी रखेंगे तो क्या होगा? पेड़ का सृजन होगा? नहीं। नहीं होगा। हमको पेड़ के जड़ में जल डालेंगे तो ऑटोमेटिकली सब जगह जो है जल चला जाएगा। ये फल फूल जिस सब में जल का स्रोत जो है पहुंच जाएगा, क्योंकि सबका स्रोत कहाँ से है? जड़ से। जड़ से। जड़ में आपने कभी किसी को देखा है जल जो है वो जड़ में ना डालकर ऊपर डाल रहा? ठीक है, वो मैं कह रहा था जड़ में डालिएगा ही नहीं तो फिर ऊपर में देने से क्या फायदा? तो कहा गया, हे अर्जुन, सभी जीव को मेरे ही शरण में रहना चाहिए, क्योंकि अंततः मैं इस जगत से परे हूं। मैं था, हूं और हमेशा रहूंगा। मैं था, हूं और हमेशा रहूंगा। इसलिए मनुष्य को श्रद्धा सब कुछ मुझसे ही मिलती है। देवताओं जो है वो, अगर वो उनकी पूजा भी करते तो वो मेरे द्वारा ही सैंक्शन किया जाता है। तो फिर अंत में 5 जो लास्ट श्लोक है, वो लास्ट श्लोक में है, साधिभूत माम संधि यक्षा यह विदु प्रणय कालेन अपि च माम ते विद्युक्त चेतसा। तो भगवान कहते, जो मुझ परमेश्वर को मेरे पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों का नियमक मानता है। मतलब वो नियमक का मतलब क्या हुआ? सब कुछ उनसे जो प्रकट हुआ है, वो अपने मृत्यु के समय में मुझे भगवान को जानकर और सब कुछ समझकर अंततः भगवत धाम को प्राप्त करता है। अंत काल कलिव्रत कहने का मतलब है कि वो जब मुझे मेरी शरण में रहकर और मुझे अंत काल में वो जब मुझे स्मरण करता रहता है तो वो मुझे प्राप्त करता है। और ये कहते हुए अर्जुन को भगवान कहते हैं कि इस जो व्यक्ति पूर्ण रूप से मेरे शरणागति रहता है और उसको जब इन सब कार्यकलाप को, माया, पराशक्ति, पर सब कुछ ज्ञान हो जाता है, तब वो मेरे शरण में आ जाता है और फिर वो भक्ति करते हुए अपने जीवन को सार्थक करता है। कर्म फल की चिंता कर्म करता है बिना फल की आसक्ति का, अनासक्त रहकर, और वो हमारे धाम को वापस चले आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सत्र जो है समाप्त हुआ। आप सब लोगों के साथ में ये 7वां अध्याय जो है वो भक्ति योग से शुरुआत हुई है, और बहुत एक एक करके, क्योंकि 9th चैप्टर, 10th चैप्टर, 11th भगवान का जो है अब इस बीच के जो ये श्लोक है, ये जो हमारे चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, भगवान इसमें अपना स्वरूप भी दिखाएंगे और अर्जुन की क्या हाल होगी वो भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले हम सब लोग अभी धीरे धीरे करके भगवान जो है अर्जुन को अभी भक्ति योग का उनको थोड़ा थोड़ा करके मेडिसिन जो है डोज दे रहे हैं। और वो किसके लिए दे रहे हैं? अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन तो भक्त थे, वो हम लोग के लिए दे रहे हैं। ठीक है, हाँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोलिए माता जी। समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, उसका मतलब क्या हुआ? क्या 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 बोले माता जी?
समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं। हाँ, नियामक मतलब नियम, मतलब सब कुछ तो मुझसे ही प्रकट हुआ है। मतलब कौन सा यज्ञ विधि, जैसे कोई मुझे समझ। जो यज्ञ का स्वरूप जो है, भगवान का क्या कहना है कि कुछ भी जो है, जो चीज है, वो सब कुछ मुझसे ही प्रकट हुआ है। जितने भी देवता लोग हैं, यज्ञ पुरुष कौन है? यज्ञ पुरुष विष्णु भगवान, और दक्षिणा उनकी पत्नी जो है लक्ष्मी जी जो है, वो दक्षिणा के नाम से। यज्ञ पुरुष विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान के मुख में हम लोग आहुति देते हैं, दक्षिणा मतलब स्वाहा करके जब बोलते हैं ना, तो दक्षिणा स्वरूप में माता जो है वो लक्ष्मी जी है। तो सब जब हम जानते ही हैं कि पूर्ण यज्ञ, अगर हम देवता लोग को बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, और यहाँ पे यज्ञ में भगवान विष्णु को विष्णु भगवान नहीं प्रकट होंगे, वो देवता लोग नहीं प्रकट होते उसमें, भगवान विष्णु ही प्रकट होते हैं, क्योंकि वही श्रेष्ठ है और उन्हीं को ही यज्ञ का भाग मिलता है। फिर हम सब लोग किसी और की भक्ति क्यों करें? क्योंकि सैंक्शनर तो भगवान कृष्ण के द्वारा, मतलब विष्णु भगवान आते हैं, उन्हीं के स्वरूप में आकर प्रकट होते हैं। ही इज द सैंक्शनर, वही सैंक्शन करते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं नियमक के रूप से। ठीक है। एक मैं लास्ट एक अध्याय का जो अंत में है, इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है, मतलब डिस्कशन किया गया है, दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनावृत में वो प्राप्त होता है, वो विभिन्न विधियों मतलब तरीका का परवाह नहीं करता, इन सब का कोई परवाह नहीं करता, विभिन्न तरीकों को, उसको डिफरेंट मेथड से कोई मतलब नहीं है। वो सीधे कृष्ण भावना में के कार्यों को में प्रवृत्त होकर, प्रवृत्त मतलब निपुण होकर, मतलब जानकर, और और उसी से भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। मैं हमेशा आप लोग को बोलते रहता हूँ ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्रभुपाद ने खुद ही लिखा है कि उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता। ऐसी ये लास्ट वाला माता जी आप पढ़ रहे, सरोज माता जी आप पढ़ रही है ना, पढ़ रही हैं? हाँ, माता जी आप आगे पढ़िए, उसके आगे पढ़िए। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है, और यह भक्तियों का दिव्य प्रेमा भक्ति का शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। तो यहाँ पे निश्चय क्या किया जा रहा है? निश्चय ये किया जा रहा है कि सभी सारांश क्या है भगवान की भक्ति का, वही यहाँ पे बताकर प्रभुपाद जो है इसको समाप्त करते हैं। क्योंकि भगवान खुद ही, और ये चीज को जब भगवान खुद ही कहते, यही सर्वशास्त्र विदित है। अरे मैंने आप सब लोग से यही बोला ना कि कोई भी ऐसा शास्त्र है जहां पर भगवान ने भगवान ने नहीं कहा हो, भगवान खुद ही कहते कि मैं भगवान। कोई शास्त्र है जिसमें वो कह रहा हो, कोई भी व्यक्ति लिखा हो कि हाँ मैं भगवान? कोई भी इस दुनिया में, यहाँ तक कि बाइबल कुरान कुछ भी पढ़ लीजिए, मात्र एक गीता है जिसमें भगवान खुद अपने मुख से बोलते हैं, और बोलते हैं कि मैं ही, वो बोलते कि गारंटी देते कि मैं भगवान और मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ये भगवान कृष्ण, इसीलिए जब हम सब लोग कृष्ण को देखिए, कृष्ण का, और ये भी बात है 100% है, हम सब लोग को एक चीज को ये भी मानना पड़ेगा, कृष्ण की भक्ति इतना आसानी से प्राप्त नहीं होती। भगवान खुद ही बोलते हैं मैं वो आप लोग को बता, जन्म इसने जन्म लेने के बाद तब जाकर एक मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। वो ज्ञान जो मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वो जानता है कि मैं ही सभी कारण
अच्छा, प्रभु जी का 4 क्वेश्चन था, बहुत सुंदर क्वेश्चन था, उन्होंने मुझे भेजा था। मैं आप लोग के सामने मैं शेयर करता हूँ। प्रभु जी बहुत ध्यान से, और प्रभु जी ने क्या लिखा है, ये पहला क्वेश्चन है हमारे श्रीपद प्रभु द्वारा कि लॉर्ड इज ओमनी प्रेजेंट, देन व्हाई टू होल्ड अ कर्टेन व्हेन ऑफरिंग। मतलब कहने का उन्होंने क्वेश्चन लिखा है कि अगर भगवान सर्वत्र हैं तो हमें एक कर्टेन, मतलब खाना देने के पर्दा समय पर्दा पर्दा क्यों लगाना चाहिए? पर्दा क्यों करना चाहिए। पर्दा क्यों लगा? हाँ, तो पर्दा क्यों। तो ऐसा है कि जैसे कि हम सब लोग को एक प्राइवेट स्पेस मिल, सबको एक वो, आप सभी लोग है ना, तो सब लोगों को एक, जब कुछ पर्सनल जैसे कोई चीज होती है तो उसको उनको थोड़ा सा पर्सनल जब रहता है, आप लोग अपना अपना सब लोग अपना एक जगह पे अलग से रहते हैं। मतलब मान लिया जाए कि आप कहीं पे खड़े हैं, ऑफिस में ही है, कुछ कार्य जो है जो बहुत पर्सनल है, तो आप कोई केबिन में या कोई जगह होता है वो दिया जाता है। उसी तरीके से भगवान को जब हम लोग भोग लगाते हैं तो वो भी एक पर्सनल टाइम है भगवान का, इसलिए हम लोग पर्दा कर देते हैं और कहते हैं कि भगवान को खाते के समय में कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई भगवान के दृष्टिगोचर ना करे। तो भगवान, अच्छा सब देखता रहेगा आपको। मान लिया जाए 100 आदमी खड़े हैं, एक आपको एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मतलब क्रूड एग्जाम्पल है डॉक्टर साहब, सुनिएगा। मैं ये बोला कि 100 आदमी सामने खड़े हैं और आप जो है क्योंकि विशिष्ट है, मान लीजिए कि आप डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर है तो आप विशिष्ट है ही, तो आप श्रेष्ठ हैं, आपको स्टेज पे बैठा दिया गया और उसके सामने में आपको खाने के लिए रख दिया गया, आपको कैसा फील होगा। आप बोले कि ये मतलब, तो भगवान देखेंगे कि मेरे भक्तजन सब खड़े हैं और मैं यहाँ पे पा रहा हूँ, इसीलिए भगवान को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है। भगवान तो बस अपना कहते हैं कि स्वाद दे के चले जाते हैं। तो वो मैं अपने अपने बुद्धि और विवेक से मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉर्ड इज ऑल परवेडिंग, भगवान सर्वत्र है, देन व्हाई टू सीक हिम एल्सवेयर इन टेम्पल और स्क्रिप्चर। सही बात है, भगवान सर्वत्र है, सब जगह पे है, लेकिन भगवान भी साकार रूप में है। अगर भगवान सर्वत्र है, भगवान के कान नाक मुंह है, तो भगवान बड़े सुंदर से हैं। और भगवान को मंदिर में इसलिए रखी जाती है कि मंदिर एक नियमता जैसे कि कोई घर में व्यक्ति अपना जो रहता है उसका नियम के अनुसार में वो अपने घर का अरेंजमेंट किया रहता है। भगवान का भी एक मंदिर बनाकर उनको एक विशिष्ट स्थान दिया जाता है, जिससे कि वो स्थान पवित्र रहे, वहां पर आने जाने वाले लोग उसको नियम कानून का फॉलो करते हुए, क्योंकि भगवान की सेवा का भी नियम है। जैसे आप कभी घर में घुसते हैं तो कीचड़ लगाकर चप्पल पहनकर आप घुस जाते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। बाहर खोल देते हैं, हाथ पैर अपना धोते हैं, फिर जैसे मान लिया जाए कि आप कहीं कोई ऑफिस, जैसे मैं इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ, मान लिया पूरा मेरा ओवरऑल गंदा हो गया है, तो मैं उसको खोल देता हूँ स्नान करके, तब जाकर मैं स्वच्छ कपड़ों पहनकर मैं बैठता हूँ। इसी तरीके से मंदिर में भगवान को, और दूसरा चीज है कि मंदिर में भगवान को इसलिए रखा जाता है क्योंकि मंदिर में विशेष करके भगवान की सेवा की जाती है। और वो सेवा क्यों किया जाता है, सेवा करने से हमारी शुद्धि होती है। जैसे कि सेवा में सुबह उठकर भगवान का दर्शन करना, और क्योंकि हम सब लोगों ने आज पढ़ा था ना, आज पढ़ा था कि भगवान को कैसे देखते हैं, तो भगवान अपने आप को विग्रह का रूप में हम सब लोग के सामने में प्रकट होकर हम सब लोग का डेली रेसिप्रोकेशन होता है। मैं एक छोटा सा डॉक्टर साहब एक एग्जांपल बता देता हूँ। अभी अभी भी है, और एक माता जी हैं जिनके पास में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, मतलब गौर निताय, मतलब कृष्ण और बलराम जो प्रकट हुए थे, उनका उन्होंने जब लिया था करीब करीब शायद 7 या 8 इंच का डेटिस था, और उन्होंने उनको अपना संतान मान के उनकी सेवा कर रही है, अभी भी कर रही है। और ऐसा सुना है, और जो लोगों ने देखा भी है, वो डेटिस पिछले करीब 10-12 साल में वो करीब करीब 3 इंच बढ़ चुका है, 3 इंचेस इंक्रीज हो गया। कपड़े हर साल छोटे हो जाते हैं। तो ये रेसिप्रोकेशन है, भगवान साक्षात विग्रह में विराजमान रहते हैं। ऐसे तो वो सर्वत्र है ही, वाह, हर कुछ भगवान के अंदर, लेकिन
हमारा जो कहते रहे, जैसे कि अब मेरे माता पिता का एक स्वरूप है तो मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, आप सब लोग मेरे सामने में तो आपका एक स्वरूप है, तो मैं आप लोग से आमने सामने में कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है ना। हम सब लोग किसी एक ऐसे आकार होता है जिसका जो साकार रूप होता है, जैसे आप सब लोग का एक रूप है, ये साकार भाव, तो रेसिप्रोकेशन होता है। हवा और हम लोग बोल दिया जाएगा कि एम्प्टी स्पेस में आप बोलिए, तो आप कैसे बोले? इसे ये मैं अपने विवेक से आपको प्रभु जी बता रहा हूँ। अगर आपको और कुछ प्रश्न होगा तो आप जरूर पूछेगा। दूसरा, भगवान उन्होंने कहा, द लॉर्ड हैज बेटर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्किल्स, लेट हिम डू द बेस्ट फॉर अस, लेट अस जस्ट सरेंडर एंड डू आवर डेली वर्क रादर देन मेडलिंग विद हिज डिसीजन। बहुत अच्छा काम। उन्होंने प्रश्न क्या बोला कि भगवान का प्लानिंग बेस्ट है, भगवान के पास जो प्लान होता है ना वो हमारे प्लान से बेटर होता है। ये एकदम सही बोला आपने। और भगवान का प्लान पे ही हम लोग निर्धारित, हमारा जीवन उन्हीं के प्लान पे चल रहा है। फिर हम सरेंडर और हम अपना काम करें और डेली सर, वही तो हम प्रभु जी कर रहे हैं। आप डॉक्टर हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त में आप गीता सुन रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं। ये आप एक काम भगवान के बारे, आप अपना कर्म करते हुए अनासक्त होकर जो है वो गीता का ज्ञान आप सुन रहे हैं। जिस वक्त मान लीजिए कि आपने यूट्यूब में, हम लोग आज का क्लास आप जब सुनेंगे तो भी वो समय आप जो है कर्म कर रहे हैं, लेकिन अनासक्त भाव में कर रहे हैं, उसमें आपकी कोई आसक्ति नहीं। इसीलिए हम सब लोग को उनका डिसीजन हम लोग कर भी नहीं सकते हैं डॉक्टर साहब। हमारी इतनी ताकत भी नहीं कि भगवान के निर्धारित डिसीजन को हम बदल सकते हैं। भगवान जैसा सोचते हैं वो विदित होता है, लेकिन उसका कुछ नियम है। जैसे मैंने कल 3 कर्ता के बारे में बताया था, उसमें हम सब लोगों का कर्म से लेकर बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। उसी के कारण से हमारा जो है, हम सब लोग बोलते हैं ना कि सुख, हमको बहुत दुख हो रहा है और ये सब चीजें, सुख दुख जो लगे हुए हैं वो हमारे कर्मों का फल का आधार होता है। लेकिन हम भगवान का जब भक्त हो जाते हैं तो हम इन सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं। और अंत में प्रभु जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, प्रेइंग बाबा और साधु और संत बाय मेनी पीपल, इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट? इस्कॉन सजेस्ट प्रेइंग कृष्णा वन। प्रभु जी कहता कि इस्कॉन जो है कृष्ण की भक्ति करने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो हम सब लोग को किसी साधु संत या कुछ अलग तरह के, मैंने आप लोगों से कहा भी था, बताया था कि हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आजकल ऐसे पाखंडी लोग होते हैं जो हम सब लोग, क्योंकि खासकर हम सब लोग जो भक्ति मार्ग में जाना चाहते हैं ना, हमारा हृदय बड़ा सजल होता है। आप सब लोग, डॉक्टर साहब विशिष्ट है, वो देखिए, मतलब उन्होंने बताया भी कि रात को भी वो सेवा भाव में लगे हुए हैं, तो विशिष्ट है ही। मतलब हम लोग को रेस्पेक्ट कर, हम सब लोग रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपका हृदय इतना मर्म से है, आपके मन में ह्यूमिलिटी है, हम्बलनेस है, जो होता है ना अंदर से। इसी कारण से हमारी ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस को कुछ लोग, कुछ चतुर लोग या फिर उनको बोल सकते हैं मूर्ख लोग, वो उसको मैनिपुलेट करते हैं। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हमें गुरु चाहिए, लेकिन मैंने शब्द क्या मैंने आप लोगों से क्या, वो कौन गुरु होने चाहिए, मैं वो शब्द का प्रयोग हमेशा करता हूँ। हरे कृष्णा। गुरु परंपरा से होने चाहिए। हाँ, वो माता जी ने कहा गुरु परंपरा, बहुत सही है बोला, प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक परंपरा। वो परंपरा के बारे में भी भगवान बताए, कौन सा परंपरा के गुरु के सानिध्य में रहकर और आप अपनी भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि गुरु तो चाहिए ही चाहिए, कृष्ण भी आदि गुरु। और लेकिन कृष्ण जो है वो हम सब लोग को कोई ना कोई, जैसे मेरे जीवन में जब मैंने भक्ति शुरुआत की तो मुझे भी कोई गुरु तो नहीं थे, लेकिन उस वक्त में हमारे श्रील प्रभुपाद जो थे वो शिक्षा गुरु के रूप में किताबों के द्वारा, उनके लिखे हुए किताबों को पढ़कर और भागवतम सुनकर, भगवत गीता सुनकर हमारे मन में जो जैसे कहते हैं ज्ञान प्राप्त करने से क्या था, जैसे मैंने अभी बात किया था ना कि हमारे अंदर में प्रगाढ़ होता है, श्रवणम करते हैं, फिर हमारे अंदर में भगवान के प्रति जो प्रेम है वो विकसित होता है। तो वो ज्ञान से ही होता है, तो ज्ञान हमेशा मिलने लगा। अंत में भगवान ने देखा कि ये व्यक्ति जो है प्रयास कर, ये मेरा जो संतान है, ये मेरा जो पुत्र है, ये कोशिश कर रहा है, तो वो क्या किए, उन्होंने मुझे उपलब्ध करा दी। मेरे मेरे से नहीं, वो मेरे कहने से थोड़े हुआ। मेरे गुरु मुझे मतलब एक तरह से ऐसा बोल सकते कि कृष्ण ने ढूंढ कर भेज दिया, या फिर ऐसा बोल सकते कि गुरु ने मुझे ढूंढा, तो हमने उनके शरण में चले गए।
वो गुरु ऐसे हैं, उनके बारे में मैं आपको बस पहले भी बताया था, 2 मिनट में बता देता हूँ। उन्होंने अपने जीवन का मैक्सिमम समय इस भारतवर्ष में जो है वो गुजारा है। मैं आप लोग को एक आर्टिकल आज पोस्ट करूंगा ग्रुप में, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं हमारे गुरु के बारे में। उन्होंने अपने पैर को 28 साल की अवस्था में ही उन्होंने पैर किया, एक पैर। और वो भी क्यों? भगवान की एक विग्रह को डकैत वो आ चुके थे भारत में, सेवा में थे। एक रात को डकैतों ने मंदिर के ऊपर हमला किया, ये सोचकर कि राधा रानी का मूर्ति जो है वो सोने की है, उसको चोरी करना चाहते थे। राधा रानी की मूर्ति को लेकर एक जो है वो भागा, और उसके हाथ में क्रूड बॉम्ब था पुराने जमाने में। ये मैं बात कर रहा हूँ बहुत पहले की, ये 70 के दशक की बात कर रहा हूँ। उस समय उसने पैर पे बम मार दिया, उनका एक पैर पूरा जो है वो समाप्त हो गया। और आज अभी महाराज जून में उन्होंने निकले हैं, और आज करीब उनकी उम्र 78 साल की है। कब हुआ है? करीब करीब 30 साल की उम्र में हुआ है। तो ऐसे लोग जो हैं पूर्णतः जो हैं, उन्होंने अपना जीवन भगवान की भक्ति में ही पूरा का पूरा, और सेवा भाव में 1000 सेंटर उन्होंने खोला है। अभी जून में वो यहाँ भारतवर्ष से निकले हैं, पूरे दुनिया का भ्रमण कर कर, मतलब भ्रमण करने नहीं गए, सॉरी शब्द गलत प्रयोग कर रहा, पूरे दुनिया में गीता का प्रचार प्रसार के साथ साथ में वैदिक संस्कृति के साथ में गौ माता का प्रोटेक्शन और फार्म कल्टीवेशन के लिए अलग अलग जगह घूमकर वो जो है वो कर रहे हैं। तो ये गुरु, इन्होंने अपने जीवन में इनको ये ज्यादातर मतलब इनका रहने का भी बड़ा ये है, ये बहुत अच्छे परिवार से आते हैं। कनाडा अमेरिका में इनकी अच्छी सब कुछ होने के बाद सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन गए, और सन्यासी बनकर पिछले, सन्यासी बनना इतना आसान नहीं है। मात्र मुझे लगता है कि 30 या 34-35 साल की उम्र में सन्यासी बने, और सन्यासी बनकर वो पूरा जीवन सन्यासी रूप में ही गुजारे हैं। आज भी महाराज जब आते हैं तो उनका जो है वो क्रश में ही चलते हैं, लेकिन मतलब कि एक एक दिन में 15-15 20-20 किलोमीटर महाराज चलते, और सबकी और एक तरह से पूरे जगत का कृष्ण के आदेश से सेवा कर रहे हैं। और सेवा करते करते वो अंततः, क्योंकि वो उन्होंने अपना जीवन का श्रेय ही मान लिया है, उनके एक ही मात्र कि मुझे आदेश दिया गया है, कि गुरु का आदेश है, मैं वही करूँ। तो ऐसे गुरु होते हैं, इनके गुरु के शरण, ऐसे गुरु के शरण में आप सबको जाना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ रहे। और खास मैं डॉक्टर साहब के लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने कुछ प्रश्नों का पूछा, जो कि मैं सब लोग के साथ में शेयर किया, क्योंकि जो यहाँ पर हमारे श्रोतागण हैं, वो प्रश्न कम पूछते हैं, मुझे बहुत आसानी से छोड़ देते हैं। प्रश्न पूछा करिए, और जिज्ञासा भगवान ने क्या कहा था? जिज्ञासु जिज्ञासु जो होते हैं, जो ज्ञान के रूप में अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और ज्ञानी बनते हैं, वही सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान। तो आप सब लोग भी ज्ञानी बनिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आप लोग के गुरु के जैसा, लेकिन हाँ, जो भी मुझसे मेरे विवेक और जो मैं कुछ सीखा हुआ हूँ, मेरा विवेक तो वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं है, जो मैं सीखा हुआ हूँ, प्रभुपाद ने जो बताया है, जो हमारे गुरुओं ने बताया है, वही मैं आप सब लोगों को बताने का प्रयास करूँ। ठीक है? हरे कृष्णा। नो मोर हरे क्वेश्चन। कृष्ण। थैंक यू। आप सब लोग का फिर से मैं धन्यवाद, और सब लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोग स्वस्थ रहें, और कल फिर से इसी। प्रभु जी, हाँ बोलिए, बोलिए। मुझे पूछना है कि आज सुबह जो मैंने सुबह का सेशन मैंने ज्वाइन किया था, तो सविता माता जी कुछ मंत्रा पढ़ रही थी, तो मुझे याद नहीं वो मंत्रा क्या पढ़ रही थी। तो उसमें उन्होंने एक सेंटेंस बोला पढ़ते पढ़ते कि जब हम जब जाप करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन भटक जाता है, तो फिर भटक, तो वो माना वो भी एक टाइप का पाप है, ऐसा कुछ तो बोल हाँ रही। ठीक है, ठीक है। आप, हाँ, वो
आप 10 अपराध, अब माता जी 10 अपराध के बारे में बोल रही है, तो हम सब लोग इस्कॉन में ना सुबह सुबह ये 10 अपराध है, वो सब आप लोग को बताएंगे हम लोग। अभी वो सब के बारे में मत सोचिए, कुछ ऐसा नहीं सोचिए। भगवान का नाम का जप करना शुरू करिए। वो सब कोई के साथ, मैं भी वैसा ही किया हूँ। धीरे 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 हमारी जो भगवान जो है हमें धीरे 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 हम लोग को ट्रेन करते हैं, भगवान ही ट्रेन करते हैं। और हम फिर जो है शुद्ध नाम का उच्चारण ऐसे आप शुद्ध। हम भारतीयों के साथ में एक बहुत बड़ा फायदा है कि नहीं, आपका जन्म हुआ पुण्य भूमि में हुआ है। जो लोग चाइना में है, मालूम है वो कैसे बोलते हैं? चाइना वाले, चाइना में भी हमारे बहुत बहुत भक्त हैं। और बहुत वो लोग भक्ति के लिए बहुत धन एकत्रित कर कर वो चाहते हैं। उनका देखिए, धन की तो जरूरत पड़ती है ना, किताब छापना हो, प्रचार प्रसार करना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो धन की तो लक्ष्मी की जरूरत होती है। उन लोग और डोनेट करते हैं। ले और बहुत सारे, और उनकी परिस्थिति आप सोचिए, कम्युनिस्ट कंट्री में खिड़की बंद कर कर, दरवाजा एकदम टाइट कर कर, और उसके बाद संकीर्तन अंदर करते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उन लोग कैसे बोलते हैं महामंत्र? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा भी नहीं बोलते, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे। तो आप ये बताइए, भगवान क्या खुश नहीं होंगे उनसे? क्योंकि बचपन से उनका र शब्द का प्रयोग ही नहीं है। र शायद उनके वर्णमाला में नहीं है। क्या करेंगे? भगवान के लिए सब प्रिय है। वो चाइनीज हो, वो रशियन हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, कोई भी, सब कोई भगवान के लिए, भगवान समदर्शी, वो समान दृष्टि से सबको देखते हैं। भगवान ना कोई वर्ण, ना कोई जाति, ना कोई कोई तरह का कोई भेदभाव, भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। भगवान सबके लिए है। कृष्ण, ना कोई क्रिश्चियन, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, भगवान कृष्ण सबके लिए है। इसलिए जो कृष्ण की भक्ति कर लेगा, वो वास्तविकता में भगवान की भक्ति कर रहा है। बाकी सब लोग जो है वो आडंबर कर रहे हैं, उनको कुछ भी आता जाता नहीं है, अल बल चीज सीखे हुए हैं। अरे कृष्ण भावनामृत में जुड़िएगा तभी ना आप प्रेम बांटिएगा, तभी तो आप कृष्ण का नाम बांटिएगा, और तभी तो जाकर जगत का कल्याण होगा। हम सब लोग बोलते हैं ना सनातन धर्म में, विश्व का कल्याण हो, मानव जाति का कल्याण हो। तो ये हमारे मात्र एक हमारे धर्म में ऐसी चीज है जो सबका कल्याण के लिए बात करता है, और वो कृष्ण ही बात करते हैं, क्योंकि कृष्ण ने ही हमें सिखाया है। और कृष्ण ने हमें बताया है कि इस पूरा जगत जो है वसुदेव कुटुंबकम के भाव से हम सब लोग, कृष्ण बोलते हैं मेरे लिए कोई पराया नहीं है, मेरे लिए सब वही है। जैसा वो ये नहीं कि किसी का जन्म, हाँ हम लोग को स्पेशल है क्योंकि हम लोगों ने कृष्ण की धरती में जन्म लिया है, इसलिए हम लोग स्पेशल हैं। और कोई बोले ना बोले, हम स्पेशल हैं, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। इस चीज का हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन गर्व के साथ साथ में ये भी नहीं है कि हम किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। और हम सब लोग का ड्यूटी है, ड्यूटी के हम सब लोग गर्व कर लेंगे। और कृष्ण से हम लोग करते क्या है? हम लोग भारतवर्ष में इतने पॉपुलेशन है, आप ये मान के चले कृष्ण की कितनी भक्ति करते बताइए आप? कृष्ण की कितने लोग भक्ति करते? बहुत कम करते हैं। पॉइंट में है, पॉइंट परसेंट में है, 1% भी नहीं है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि भक्ति जन्म नाम, कितने जन्मों के बाद वो है कि कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। ये आप लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को साधिए। और अंततः गीता का जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये आपके जीवन में रोशनी और भगवान की भक्ति प्रदान करे, ऐसा ही मैं प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु माता जी। Thank you. प्रभु जी, एक क्वेश्चन है कि कृष्ण तो भगवान तो भेदभाव नहीं करते, लेकिन जगन्नाथपुरी में जो है वो फॉरेनर्स को नहीं जाने देते ना, खाली हिंदू जा सकते हैं दर्शन करने। हाँ हाँ माता जी, ऐसा हुआ है कि क्योंकि अभी जो नियम आपको आपको लगा होगा, तो उसमें क्या हुआ कि जगन्नाथपुरी मंदिर करीब करीब 500 साल के दरमियान के बीच की मैं बात बता रहा हूँ। उस मंदिर में कम से कम अटेम्प्ट थी, मतलब जो लोग बताते हैं 10 से 20 तो लोग पिछले कुछ समय अटेम्प्ट करते, अटेम्प्ट किया उन लोगों ने मंदिर को विध्वंस करने का। और उसमें पाया गया है कि ज्यादातर, क्योंकि
एक चीज है, भगवान मंदिर के अंदर में तो हम सब लोग सनातनी जो हैं वो भगवान के मंदिर में जाकर तो ऐसा कार्य नहीं करेंगे ना, है? नहीं करेंगे। लेकिन लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो उस मंदिर के अगेंस्ट में बहुत बार, और भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर पहले भी वहां पे मुगल शासक रहा करते थे, बहुत बार अटैक हुआ है। तो इसीलिए उन लोगों ने जब देखा तो उन लोगों ने, देखिए वहां पर सिर्फ फॉरेनर्स को अलाउड नहीं है, नहीं तो हमारे जो है जैसे कि सरदार जैन है, सरदार है, बुद्धिस्ट लोग हाँ, हैं। हिंदू जा सकते हैं। हाँ, हिंदू बुद्धिस्ट लोग जा सकते हैं, जैन लोग जा सकते हैं, हाँ। हमारे पगड़ी वाले सरदार भाई लोग वो लोग जा सकते हैं, सब लोग जा सकते हैं जो पगड़ी बांध ली है, लेकिन है तो सब लोग हिंदू ही ना, सनातनी ही है। तो लेकिन खाली वो जैसे कि उनके कहने का मतलब है कि जो यवन लोग हैं खासकर मुस्लिम्स हैं, और खासकर जो हैं, और फॉरेनर्स को भी वो जो लोग सनातन धर्मी नहीं हुए तो उनको भी नहीं जाते ऐसे। वहां पर ये नहीं था कि रेस्ट्रिक्शन था, लेकिन डालना पड़ा कुछ कारण से, इसलिए हम सब लोगों को उसमें उसके ऊपर में हम लोग को संशय नहीं करना चाहिए। क्यों, हम हमारे मन में भी हुआ ना, ऐसा तो नहीं कि आप ही मन, सबके मन में होता है, लेकिन कारण है इसी वजह से ऐसा किया गया। भाई भगवान का वो स्थान को तो आप ही को ध्यान रखना है ना, हम्म। ऐसा बहुत बार अटेम्प्ट हो चुका है, इसलिए। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। श्री कृष्ण माता। ठीक है, मैं सत्र को समाप्त करता हूँ, और आप लोग से फिर से आग्रह करूंगा, आप लोग प्रेरणा दीजिए, बाकी जो लोग भी हैं सब लोग ज्वाइन करें, और भक्तिमय जीवन का जो है उस हम सब लोग अपना जो है उसको अनुग्रहित होकर, और भगवान की भक्ति को हम सब लोग प्रेम जो है वो प्राप्त कर सके। तो इसे ऐसा है, गीता का ज्ञान हमारा, अगर कहा जाए तो गीता का जो मूल रूप से यही है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। नेवर फॉरगेट कृष्णा। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट। नेवर फॉरगेट। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। आप सब